तो हेलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं हिंदी क्लास 10th हिंदी से चौथा चैप्टर लेकर के, जिसमें से अभी 26 ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो इस बार बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे साथ है कि महाभारत क्या है, ठीक है। तो आपको तो अच्छा से याद होगा कि महाभारत क्या है। तो महाभारत पुराण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, महाभारत क्या है, पुराण। तो अब देखेंगे दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। बताइए तो किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, गैर देश के लोग, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। कह रहा है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। बाबू बताओ, हिरोशिमा कहाँ स्थित है। तो जापान में, ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, है ना। छोटे नाखूनों को कौन पसंद करते थे, तो बताइए फटाफट, क्या है, दक्षिणार्थ लोग ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये किस प्रकार का निबंध है, जो है ना क्वेश्चन कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किस प्रकार का निबंध है। तो ललित निबंध है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ललित निबंध। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, दधीची की हड्डी से क्या बनता है। बताइए दधीची की हड्डी से क्या बनता है बाबू। इंद्र का वज्र बनता है, ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का वज्र वज्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, सॉरी यहाँ महावीर लिखा गया है, यहाँ पे होना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन दोबारा आ गया है ना, इसका जन्म क्या होगा, 1907 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था बाबू। तो उत्तर प्रदेश यानी बलिया में हुआ था ना, बलिया उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। कह रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंदरियाँ, ठीक है। बंदरियाँ मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका 11 नंबर का, कह रहा है कि देवताओं का राजा किसे, सॉरी किन्हें संबोधित किया गया है। यानी देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया है या किया जाता है। बताइए किया गया जाता है तो इंद्र को, ठीक है। किसको, इंद्र को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कह रहा है कि नख किसका प्रतीक है ना। नख जो है वो किसका प्रतीक है, फटाफट बताइए, नख किसका प्रतीक है। तो पशुता की निशानी है। नख किसका निशानी है, तो पशुता की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वी राज रासो किनका संपादन है। कह रहा है कि पृथ्वी राज, है ना, ये रासो किनका संपादन है, फटाफट बताइए किनका संपादन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न हमारे पास कर रहा है 14 नंबर का क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ये प्रश्न अच्छा है जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का फिर से समझ लेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, है ना, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म विभूषण, है ना, की उपाधि से क्या सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1957, हाँ 1957 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी हो जाएगा 1957। अगला प्रश्न नंबर 15, करा अशोक के फूल किसकी रचना है। बताइए फटाफट, अशोक के फूल किसकी रचना है। तो ये भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, करा कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत के प्रतीक है ना। तो याद रखिएगा पार्श्ववृत्ति यानी जानवरों की, ठीक है, पशुता की निशानी याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, फटाफट। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1779 ईस्वी दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, कह रहा है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, ठीक है। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, अनजान स्मृतियों को, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए
या देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा शिक्षक का अर्थ क्या होता है, फटाफट बताइए। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम होता है, ठीक है। देखिए कह रहा कि कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 20, कामसूत्र किसकी रचना है? फटाफट बताइए, कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन, बी सॉरी सी नंबर है ना, किसकी रचना है? तो सी नंबर याद रखिएगा, वात्स्यायन की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो निर्लज अपराधी किसे कहा है ना? तो वो निर्लज अपराधी किसको कहा है? तो नाखून को कहा है। किसको कहा है? नाखून को, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 करा कि कौन सी रचना हजारी द्विवेदी की नहीं है ना? कौन सी रचना, क्वेश्चन नंबर 22 में बताया जा रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो आप लोग फटाफट बताइए कि इसमें से कौन सा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया नहीं है। तो माटी की मूर्तें, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 23 नंबर करा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के किस विद्या में लेखन नहीं है? तो फटाफट जानी बताएंगे। कह रहा है कि 23 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के किस विद्या में लेखन नहीं है? तो कहानी में। किसमें? तो कहानी में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे। कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है ना? ये नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो है ना, इनके लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख और सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ये किसने कहा था कि मनुष्य की जो मनुष्यता इसमें है कि वह मनुष्य की सुख दुख के सहानुभूति के साथ देखता है? ये किसने कहा था? ये बात किसका ये तत्व है? फटाफट बताइए किसका तथ्य है? जल्दी फटाफट। ये गौतम बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था बाबू? गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हमारे साथ अंतिम प्रश्न है, ठीक है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन और इस चैप्टर का अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर की कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा करते हैं? देखो नाखून वाले जो मनुष्य हैं वो आज ज़्यादातर किस पे भरोसा करते हैं? फटाफट बताइए। तो याद रखिए एटम बम पे भरोसा करते हैं, ठीक है। पहले नाखून पे भरोसा करते थे लेकिन आज के युग में क्या करते हैं? एटम बम पे भरोसा करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप 26 प्रश्नों का जवाब आसानी से याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब